तांत्रिक गुरु से सुरक्षित दूरी बनाए रखिए। प्रत्येक मनुष्य, पुरुष और महिला के जीवन में संस्कार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और तंत्र साधक के संस्कार बड़ी तेज रफ्तार से उनके सामने आते हैं, अर्थात उनका संस्कार भोग बड़ी तीव्र गति से होता है। इसीलिए यदि कोई साधक अपने संस्कार भोग और सद्गुरु के प्रति अपने आकर्षण अर्थात भक्ति भाव के बीच संतुलन बनाए रखता है तो उसकी मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति होती रहती है। किंतु कुछ साधक मुक्ति मोक्ष पाने के लिए जरूरत से ज़्यादा उतावले रहते हैं। ऐसे लोगों को प्रायः निराशा हाथ लगती है, क्योंकि मुक्ति मोक्ष के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते उनके बाकी बचे संस्कार भी उतनी ही तीव्रता से उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में साधक यदि गुरु के प्रति भक्ति भाव को अधिक से अधिक विकसित करने की चेष्टा करे तो संस्कार भोग की तीव्रता उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी और वे पतन के गर्त में डूबने से बच जाएंगे। किंतु मुक्ति मोक्ष पाने के उतावलेपन में वे यह भूल जाते हैं कि मुक्ति मोक्ष पाने से पहले गुरु के प्रति भक्ति भाव ही उन्हें उनके लक्ष्य और उनकी वर्तमान स्थिति के बीच संतुलन बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाता है। तांत्रिक गुरु हमेशा अपने शिष्यों का कल्याण चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका शिष्य साधना करके उनके नज़दीक पहुंच जाए। अपनी संतानों को बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए, उन्हें मुक्ति मोक्ष प्रदान करने के लिए वे मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इस धरती पर आते हैं। उनके जो शिष्य शारीरिक रूप से उनके साथ रहते तो हैं, लेकिन उनके प्रति भक्ति भाव पैदा नहीं कर पाते और इसीलिए वे उनसे दूर हो जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि भक्ति ही वह सुरक्षा कवच है जो उन्हें तांत्रिक गुरु के सानिध्य में रहने की सामर्थ्य प्रदान करता है। लगभग 1300 वर्ष पहले दक्षिण भारत में शंकराचार्य नामक एक महान ज्ञानी और दार्शनिक ने जन्म लिया था। उन्होंने भी अंततः स्वीकार किया था कि मोक्ष करणम समाग्रम भक्तिरेव गरियासी, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के जितने भी उपाय हैं, भक्ति उनमें से सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं आनंद मार्ग के 2 सन्यासियों का दृष्टांत देना चाहूँगा। मोक्ष पाने की लालसा में इन लोगों ने भक्तित्व की उपेक्षा की। परिणाम स्वरूप बाबा से इनकी दूरी बढ़ती गई और अंततः ये लोग संगठन से भी बाहर चले गए। एक आचार्य अमृत सत्यानंद अवधूत हमेशा साधना में ही तल्लीन रहा करते थे। एक बार फारुखाबाद में ईटीसी शिक्षण प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। फारुखाबाद गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा नगर है। समस्त डायसिस और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी तथा शिक्षकगण उस प्रोग्राम में शामिल हुए। उन दिनों हमारा स्कूल सरकार द्वारा पट्टे पर लिए गए एक बड़े से मकान में चलता था। हम लोगों की संख्या अधिक थी, इसीलिए नित्य कर्म के लिए गंगा नदी के किनारे चले जाते थे और वहीं से नहा धोकर वापस आते थे। एक दिन कुछ लोगों को नित्य कर्म के लिए अपने साथ लेकर अमृत सत्यानंद जी गंगा किनारे गए तो दोपहर 11 बजे तक वे शिविर में वापस ही नहीं लौटे। हम लोगों को चिंता होने लगी तो कुछ लोग उनकी तलाश में गंगा नदी के आसपास गए। काफ़ी देर तक यहाँ वहाँ खोजने के बाद वे चने के खेत में कीर्तन करते हुए मिले। उन्हें समझा बुझाकर शिविर में लाया गया। दोपहर में बातों ही बातों में हम लोगों ने उनसे सुबह की घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि उन्होंने बाबा को देखा और कीर्तन करने लगे। बाद में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। वह साधक की उच्च अवस्था का प्रमाण था। शिविर के बाद हम सभी रिपोर्टिंग के लिए बाबा के पास गए। आचार्य अमृत सत्यानंद जी को जिला सचिव की हैसियत से चाईबासा स्थानांतरित कर दिया गया, जहां स्कूल का संचालन करना भी उनका कर्तव्य था। किंतु वे अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके पास के एक कब्रिस्तान में चले जाते। सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहते, लगभग रात को लौटते और इसीलिए वहां का स्कूल न तो सुचारू रूप से चल सका और न ही प्रगति कर सका। अगली बार जब वे रिपोर्टिंग के लिए गए तो बाबा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें वहाँ कब्रिस्तान में साधना करने के लिए भेजा है या स्कूल का संचालन करने के लिए भेजा है। उपरोक्त लापरवाही के कारण सजा के तौर पर उनकी पिटाई भी की गई। रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने आनंद मार्ग छोड़ दिया और बद्रीनाथ हिमालय में स्थित एक
तीर्थ स्थान में अपना आश्रम स्थापित कर लिया। उन्होंने काफ़ी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और कई शिष्य भी बनाए। एक बार आनंद मार्ग के सन्यासी से उनकी अचानक मुलाकात हो गई। वे सन्यासी समझा बुझाकर उन्हें पुनः लेक गार्डन कोलकाता स्थित बाबा कॉटन में ले आए और बाबा से उन्हें पुनः संगठन में रखने के लिए अनुरोध भी किया। उन दिनों भारत के विभिन्न क्षेत्रों और समुद्र पार के देशों से बहुत सारे लोग बाबा से मिलने के लिए आते रहते थे और बाबा से पर्सनल कांटेक्ट करने वालों की लंबी कतार लगी रहती थी। इसीलिए अमृत सत्यानंद जी से कहा गया कि वे अपनी बारी के आने की प्रतीक्षा करें। उन्होंने 3 दिन तक प्रतीक्षा की और उन्हें बाबा से मिलने के लक्षण दिखाई नहीं दिए। जो सन्यासी उन्हें लेकर आए थे उन्होंने उनसे कहा कि मेरे शिष्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और इसीलिए मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वे चले गए। पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों के फलस्वरूप उन्हें आध्यात्म का पथ मिला, सद्गुरु का साथ मिला, किंतु वे भूल गए कि अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति के लिए भक्ति और पूर्ण समर्पण की भावना को साथ लेकर सद्गुरु के साथ चलना पड़ता है और यही वे चूक गए। 2. बाबा व्यवहारिक अभिव्यक्ति डेमोन्स्ट्रेशन के लिए युवा अवधूतों का चयन किया करते थे। तुरायानंद जी उन्हीं में से एक थे जो अक्सर बाबा का माध्यम बना करते थे। वे बाबा को भगवान कहा करते थे। हम लोग उनसे पूछते, आप कैसे कह सकते हैं कि बाबा भगवान है? वे कहते, यह मेरी अनुभूति है, मैं किसी को समझा नहीं सकता। बाबा ने उन्हें जो अभूतपूर्व अनुभूति प्रदान की थी उसके बारे में सोचकर हम लोगों को उनसे ईर्ष्या होती थी। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने झूठे आरोपों में फंसाकर जब बाबा को गिरफ्तार किया तो उसी तुरायानंद ने सीबीआई की ओर से बाबा के विरुद्ध गवाही दी। हम लोगों को घोर आश्चर्य हुआ। हम सोचने लगे कि कुछ दिन पहले वह व्यक्ति बाबा को भगवान कह रहा था और आज वही व्यक्ति बाबा के विरुद्ध गवाही दे रहा है। मैंने इस घटना को लेकर गहन चिंतन किया, अपने अवधूत साथियों से विचार विमर्श भी किया। अंततः हम लोग निष्कर्ष पर पहुँचे कि अतीत में किए गए अच्छे कर्मों के फलस्वरूप या कह सकते हैं कि उनके अच्छे संस्कारों के परिणाम स्वरूप वे बाबा के नज़दीक आए, किंतु उनमें भक्ति की कमी थी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि भक्ति ही वह आंतरिक शक्ति है जो साधक को सद्गुरु के साथ रहने की प्रेरणा देती है। अंत में आनंद मार्ग के समस्त साधकों से यही कहना चाहूँगा कि हमारी शैक्षणिक योग्यता चाहे जो हो, शिक्षा के अलावा हम में जो भी अतिरिक्त गुण हो, आजीविका के लिए हम व्यापार करते हो या नौकरी में हो, किंतु यदि हमें अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता हासिल करना है तो हमें सद्गुरु के प्रति अटूट प्रेम की भावना पैदा करनी होगी और सद्गुरु से प्रेम ही भक्ति कहलाती है, जिसे हम नियमित प्रभात संगीत, कीर्तन और साधना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।